हेलो फ्रेंड्स, साईं राम। वेलकम टू माय चैनल साईं विभव पाराशर। आज मैं बात करूंगी सेवा के टॉपिक पर। सेवा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की वस्तु उपलब्ध कराने या करने में उसकी हेल्प करना या मदद को सेवा कहते हैं। जैसे किसी को अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स के लिए मनी की ज़रूरत होती है, उस मनी को उसके लिए उपलब्ध कराना ये सेवा कहलाएगी। किसी को कपड़े की ज़रूरत होती है, किसी को मेडिसिन की, या किसी को ट्रीटमेंट की, या किसी को फीस भरने के लिए पैसे की, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी हेल्प करना और वो हेल्प सही ढंग से करना, उसको उत्तम सेवा कहते हैं। किसी को 2-4 रुपए भीख में दे देना सेवा है? नहीं। या खाने को कुछ दे देना, दिखावा करना या कुछ वस्त्र इत्यादि देकर शो ऑफ करना, इसको सेवा का नाम नहीं दिया जा सकता। दान वितरण, समाज सेवा में दान वितरण की होड़ सी लगी हुई है। डेकोरेटेड स्टेज पर किसी गरीब व्यक्ति को बहुत ही मामूली सामान देते हुए तमाम अतिथि और अधिकारी हाथ में सामान में हाथ लगाकर कैमरे की तरफ देखते हुए फोटो खिंचवाते हैं। स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें कोई सेवा भाव न होकर प्रदर्शन ही है। इसे सेवा नहीं कहते। जब इससे मैं सेवा को एक कहानी, बहुत ही छोटी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक समाज सेवी की जब मृत्यु हुई और उन्हें यमलोक में ले जाया गया तो वहाँ स्वर्गलोक लिखा था। वह स्वर्गलोक की तरफ जाने लगे। यमराज के दूत स्वर्ग की तरफ से रोककर नरक की तरफ ले जाने लगे। तब समाज सेवी और दूतों में विवाद हो गया। मामला धर्मराज के पास गया। उन्होंने विवाद का कारण पूछा। समाज सेवी ने बताया कि उन्होंने धरती पर बहुत अधिक समाज सेवा के कार्य किए हैं। स्कूल, भंडारा, कपड़े, रुपए आदि का दान, पेयजल की व्यवस्था भी की है। इस पर धर्मराज ने पूछा, इन सारे कामों में बड़े बड़े अतिथि उसे को बुलाते थे आप? समाज सेवी ने कहा, हाँ। फिर यमराज ने पूछा, तालियां बजती थी, आपकी जय जयकार होती थी और उसका खूब प्रचार प्रसार इत्यादि भी होता था? इसका जवाब भी उन्होंने हाँ ही में दिया। तो धर्मराज बोले, जब सारे कामों का स्वर्ग जैसा आनंद आपने पृथ्वी पर ही ले लिया तो अब स्वर्ग में तुम्हें कैसे भेजा जाए? इतना कहकर यमराज ने देवदूतों को आदेश दिया कि इन्हें नरक में ले जाया जाए। इस कथा का आशय यही है कि दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे मनोभाव से, इच्छा से ही सेवा करनी चाहिए। सही मायने में तो गुप्त दान ही उत्तम सेवा है। किसी व्यक्ति में हीनता पैदा करने से अच्छा है उसमें आत्मविश्वास जगाना। किसी की वास्तविक मदद करके उसमें आत्मविश्वास जगाने से वह व्यक्ति आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जबकि कुछ पैसे को भीख में देकर अपना नाम कमाकर उसकी अगली पीढ़ी को भी भिखारी बनाए रखना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता। सेवा करने के लिए जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की मदद करना या उसके लिए वह चीज़ उत्तम उपलब्ध कराना, उसे उत्तम सेवा कहते हैं। उत्तम सेवा करके आप एक उत्तम समाज व उत्तम राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। सेवा करिए, उत्तम ढंग से करिए। किसी को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाकर कुछ करने का कोई मतलब नहीं। समाज को या दूसरों को दिखाकर किसी की हेल्प करना यह सेवा नहीं है। आप किसी को जताए बिना उसकी हेल्प करते हैं तो वह है सेवा। आप सीधे सच्चे मनोभाव से राइट हैंड से किसी के लिए कुछ करें और आपके लेफ्ट हैंड को भी पता न चले और उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचे, तो वह है उत्तम सेवा। किसी के लिए कुछ करें और खुद आप भी भूल जाएं। साफ सच्चे मनोभाव के साथ दूसरों के लिए कुछ करें। अगर साईं ने हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर